लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। लोकेशन, पहला पॉइंट, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो मोस्टली यानी हमारे ये क्या कहते हैं एक्सियल जो एरिया है ना उसको सप्लाई करता है, और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पूरे के पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। सही, यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के 4 क्रेनियल नर्व और 3 जो है सैक्रल नर्व। क्रेनियल नर्व तो इधर हेड और नेक को सप्लाई किए थे और वैगस नर्व नीचे आया था। उसके बाद सैक्रल जो है यहाँ से जो लास्ट पार्ट था जीआईटी वाला, यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल में यूट्रस एंड सो ऑन, और क्या कहते हैं पेनाइल स्ट्रक्चर एंड क्लिटोरिस, यानी इस रीजन को सप्लाई करेगा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिम्पथेटिक है वो लिम्स को भी सप्लाई करता है। तो इसके लिहाज से अब ये लोकेशन आती जाएगी M1, M2, M3। ठीक है, मस्कुलिन के 3 टाइप। M2 का 2 याद कर लो, हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट एंड ब्रेन, M2 रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट के ऊपर और ब्रेन के अंदर होते हैं, और ये जीआई कपल्ड है, और हमेशा जीआई कपल्ड जो रिसेप्टर होता है उस प्रोसेस को इनेबल करता है, स्लो करता है। M1 रिसेप्टर क्या है, ये जीआईटी के अंदर होता है, और जीआईटी के अंदर स्पेशली तौर पे स्टमक के अंदर, क्योंकि इसकी एक ड्रग है पायरेंजीपिन, वो पेप्टिकल सिरप वगैरह में यूज होती है जीआईटी, और जीआईटी के अंदर स्टमक। और M3 जो रिसेप्टर है, M3 जो रिसेप्टर है, M3 तकरीबन मोस्टली ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है। इसमें हम कहते हैं जो प्यूपल है आई की, प्यूपल के अंदर जो मसल है, उसके बाद सिलियरी मसल आई के अंदर जो अकोमोडेशन करते हैं लेंस के साथ अटैच होता है। उसके बाद M3 जीआईटी के ऊपर, जीआईटी की जो मोटेलिटी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ब्लड वेसलों के ऊपर। ब्लड वेसलों के ऊपर वैसे कहते हैं कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर नहीं होते, लेकिन जो एंडोथेलियम होती है ब्लड वेसल की उसके ऊपर कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं M3। स्मूथ मसल के ऊपर नहीं होता, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड के ऊपर, जितने भी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड है उनके ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं। इसको और इजी करने का तरीका क्या है, बॉडी के अंदर जितने भी स्मूथ मसल हैं, जितने भी ग्लैंड हैं और हार्ट, इनके ऊपर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर होते हैं। हार्ट, स्मूथ मसल और ग्लैंड। ग्लैंड में यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड आ रहे हैं, उसके बाद पेंक्रियास है, लीवर है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, एटसेट्रा, उनके ऊपर। उसके बाद स्मूथ मसल ब्रोंकाई, ट्रैकिया, उसके बाद जीआईटी के स्मूथ मसल, इन सब के ऊपर, और हार्ट के ऊपर, ये लोकेशन होती है। M1 जीआईटी के स्टमक के अंदर और HCl की सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। M2 हार्ट रेट को स्लो करेगा, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को स्लो करेगा, एवी कंडक्शन को कम करेगा, ब्रेन के अंदर भी क्या कहता है ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करेगा। M3 प्यूपल के ऊपर होते हैं, प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन करते हैं और मियोसिस करवाते हैं, सिलियरी मसल को कंट्रैक्ट करवाते हैं और अकोमोडेशन करवाते हैं, जीआईटी की मोटेलिटी को इंक्रीज करते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिर 2 टाइप के होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स एंड डिट्रोसर मसल। डिट्रोसर मसल को कंट्रैक्ट करेगा और यूरिन आउटपुट करेगा। ब्लड वेसलों को मोस्टली ये रिलैक्स करते हैं और स्वेट ग्लैंड की सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो ये इनके एक्शन मैंने सेपरेट एक्सप्लेन किया। अभी क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में क्या होता है, स्टमक को ज्यादा से ज्यादा HCl सेक्रेट करना चाहिए, जो फूड खाई है उसको डाइजेस्ट किया जाए, उसके बाद अब्जॉर्प्शन इजी हो, और टॉयलेट जाना है तो डेफिकेशन इजी हो, यूरिन का आउटपुट इजी हो। मेल के अंदर एजैकुलेशन भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और वहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं। स्टमक हार्ट जो है उसको रेस्ट बंदा कर रहा है तो उसको स्लो बीट करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप होना चाहिए,
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को कंस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और ज़्यादा म्यूकस क्रिएट करनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना हो। स्वेट ग्लैंड भी उस वक्त इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, सैलिवरी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं एटसेट्रा। ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर और उनका एक्शन। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर, यानी उनका एक्शन और लोकेशन। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। 3 पैरासिम्पैथिक के और 5 ये सिंपैथेटिक है। निकोटिनिक न्यूरॉन और जो है वो दोनों के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक, और उनका प्रोसेस भी है, वो उसके ऊपर कोई खास ड्रग भी एक्शन नहीं करती और जरूरत भी नहीं। अल्फा 1 जो है उनकी लोकेशन होती है ब्लड वेसलों के ऊपर, आर्ट्रियोल और वेन्यूल सब के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं और ब्लड वेसलों को कंस्ट्रिक्ट करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। यूरिनरी ब्लैडर के जो स्फिंक्टर हैं उनके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर उसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। आई की प्यूपिल के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। आई की प्यूपिल के ऊपर, ब्लड वेसलों के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर के ऊपर, यानी आप इजी समझ, बॉडी के अंदर जितने भी स्फिंक्टर है वहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, इस एरिया में पाइलोरिक स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर है, उसके बाद इसका यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर है, वहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है और वो हमेशा स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करके रखता है ताकि जिस वक्त यूरिन आउटपुट नहीं करना उस वक्त यूरिनेशन हो जाए। अल्फा 2 के 3 लोकेशन है, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई ये न्यूरॉन आ रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इसका ये इधर साइनेप्स बनेगा, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है और इस एरिया में न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह प्रोड्यूस होकर स्टोर होता है और जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त ये यहाँ से एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होगा और इस एरिया में रिसेप्टर होते हैं अल्फा या बीटा रिसेप्टर और उनके ऊपर जाके एक्शन करता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टरों की लोकेशन इस पॉइंट पे होती है और बीटा और अल्फा 1 और बीटा के जितने भी हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है भाई, इधर जो पढ़ना है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 2 जो है उसकी लोकेशन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये जो चार हैं यानी अल्फा 1 और ये 3, इनकी लोकेशन पोस्ट साइनेप्टिक पे होती है। सही। सेकंड नंबर, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल है ना उनके ऊपर भी अल्फा 2 रिसेप्टर होता है और ये इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। और तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स के ऊपर भी अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, यानी प्री साइनेप्टिक, और इनका काम हर जगह इनहिबिशन करना है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से नॉरएपिनेफ्रिन की सिक्रीशन और सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा, पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा और प्लेटलेट के ऊपर होता है और उसकी एग्रीगेशन करवाता है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो शरीर में इजी कोएगुलेशन हो जाए, क्लॉट बन जाए। ये कवर हो गया। बीटा वाले जो बीटा 1 है इसके 2 मैंने बताए हैं, वही याद कर लो, हार्ट एंड किडनी। हार्ट रेट को फास्ट करता है, किडनी को रीनल सेक्रेट करवाता है। बीटा 2 का ब्रोंकियोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसके बाद ब्लड वेसलों के ऊपर होते हैं, यूट्रस के ऊपर होते हैं, उसके बाद लिवर के अंदर आप ये पाए जाते हैं, लिवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजिनोस। और बीटा 3 जो है इनका एक ही लोकेशन याद करनी है, एडिपोज टिश्यू। ये इनकी लोकेशन है और उनके फंक्शन है। रिपीट एक बार करता हूँ और इनके फंक्शन भी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अल्फा 1 की लोकेशन ब्लड वेसलों के ऊपर, आर्ट्रियोल और वेनियोल दोनों के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर के ऊपर और जितने भी बॉडी के अंदर स्फिंक्टर है मोस्टली के ऊपर अल्फा 1 ही रिसेप्टर होता है और प्यूपल के अंदर जो
M3 रिसेप्टर होता है वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करता है, और ये अल्फा 1 जो है ये प्यूपल को डायलेट करता है, यानी ये मिड्रियोसिस का करता है वो मियोसिस, या प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होती है उसको कहते हैं मियोसिस, और जब डायलेट होगी तो उसको कहते हैं मिड्रियोसिस। ब्लड वेसलों को कंस्ट्रिक्ट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर को क्लोज करेगा ताकि अनप्रॉपर टाइम में यूरिनेशन ना, और प्यूपल के स्फिंक्टर को ओपन करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए और पर्सन अच्छी तरह देख सके। अल्फा 2 रिसेप्टर की लोकेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर और नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन और सिंथेसिस और रिलीज को डिक्रीज करेगा। पैंक्रियाज के बीटा सेल के ऊपर वहां से इंसुलिन की सेक्रीशन और उसके सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा, और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इंक्रीज करेगा। हार्ट के ऊपर बीटा 1 हार्ट के ऊपर है और हार्ट रेट को फास्ट करेंगे, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को फास्ट करेंगे, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, किडनी से रीनल की सिक्रीशन करेंगे और रीनल के जरिए दोबारा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएंगे। बीटा 2 की लोकेशन होती है ब्रोंकियोल के ऊपर और ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो ब्रोंकियोल डायलेट करेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। अल्फा 1 ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को, और ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। यूट्रस के ऊपर पाए जाएंगे और यूट्रस को ये रिलैक्स करते हैं। उसके बाद लीवर के ऊपर होते हैं, लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन जो लीवर ने बनाई हुई उसको तोड़ते हैं और नई ग्लूकोज बनवाते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल बने हैं उनको कट करके ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमीनो एसिड यूज होते हैं, पायरुवेट और ग्लिसरॉल। ठीक है। उसके बाद बीटा 3 की लोकेशन होती है एडिपोस टिश्यू, और ये एडिपोस टिश्यू की लिपोलाइसिस करवाते हैं। कोई क्वेश्चन?